यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 से। ये 4 सुसमाचारों में से एक सुसमाचार है और आपको बताया गया कि हम चलती फिरती पत्रियां हैं। तो यहाँ पर हम 4 सुसमाचार देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ये 4 सुसमाचार बाइबल में बताया गया है, लेकिन एक 5वां सुसमाचार भी है जो शायद आप नहीं जानते, और वो सुसमाचार आप हो। हालेलुया। लोग आपको देखना चाहते हैं, ठीक है, आपके कैरेक्टर को देखना चाहते हैं, आपके चरित्र को देखना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। वो इन सुसमाचारों को बहुत कम सुनना पसंद करेंगे, लेकिन वो आपको सुनना पसंद करेंगे कि आप क्या हैं। जो सुसमाचार यहां से दिया गया है, जो यहां पर लिखा गया है, क्या आप उस सुसमाचारों से के बीच से निकल कर आए हैं या बाहर ही बाहर हैं? 4 सुसमाचार तो दिए गए हैं, लेकिन 5वां सुसमाचार आप लोग हैं। आमीन। तो अपने कैरेक्टर को, अपने चाल चलन को, अपने चरित्र को ऐसा बनाइए ताकि लोग आपसे पूछने की जरूरत ना करे, सिर्फ आपको देख के ये समझ लें कि हाँ, ये वही सुसमाचार में से निकला हुआ व्यक्ति है और इसका जीवन ऐसा ही है। आमीन। तो 5वां सुसमाचार आप हैं। आज से ये बात ध्यान रखना। 4 सुसमाचार आप पढ़ते हैं, लेकिन 5वां सुसमाचार आप बन के तैयार होते हैं। हालेलुया। चलिए वचन की शुरुआत करते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय का 1 से पढ़ रहा हूं। आपने कई बार स्टोरी पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं आपसे जरूर से कुछ वचन हर बार अलग बात करता है। जब भी आप वचन को पढ़ते हैं, वो हर बार अलग बात करता है, अलग आपको प्रीच करता है, टीच करता है, ये सब, ठीक है। लिखा है हेडिंग में, गलील के काना में पहला आश्चर्यक्रम। बताया जाता है कि यीशु मसीह का ये पहला चमत्कार था जब काना नगर में हुआ। लिखा, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। वो सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। ये स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी, कई बार पढ़ी होगी, कई बार समझी होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि वचन हर बार अलग बात करता है, और उसने मुझसे किस तरह बात किया मैं आपको बताना चाहूंगा। कोशिश करूंगा समझाने की, आपको समझना है। लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। एक गलील जो था, एक जगह थी, और वहां पर एक नगर बसा हुआ था, वो काना नगर था। वहां पर एक शादी का समारोह था, ठीक है, और वहां पे क्या था, यीशु की माता भी थी। यानी कि वहां पर हो सकता है वहां जो यीशु की माता थी, उनके रिश्तेदारी में कोई शादी हो, या रिलेशन में कोई शादी हो, या पड़ोसी की शादी हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा हम दिमाग से सोच सकते हैं। हालेलुया। वहां पर लिखा है कि यीशु की माता वहां पर थी, और लिखा यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे, यानी कि वो खास तौर पर इनवाइट किए गए थे। हालेलुया। और यहां पर लिखा कि तीसरे दिन गलील के काना में, यानी कि तीसरे दिन यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, या तीसरे दिन वो शादी हुई।
लेकिन उससे पहले यीशु मसीह और उसके चेले उस शादी में इनवाइट थे, निमंत्रित थे। और जब हम पढ़ते हैं तो वहां नॉर्मल लिखा है कि यीशु की माता भी वहां थी, यानी कि यीशु की माता, जब यीशु मसीह वहां पर निमंत्रित थे, वहां पहुंचे, उससे पहले यीशु की माता मौजूद थी। वो 2-3 दिन बिता चुकी थी, वो 2-3 दिन गुजार चुकी थी उस शादी में, इसलिए लिखा है कि वो वहां पर थी। लेकिन यीशु मसीह और उसके चेले वहां पर निमंत्रित थे, इनवाइट थे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं, अपने शादी समारोह में, बर्थडे में इनवाइट करते हैं, तब यीशु मसीह आपके समारोह में, जीवन में आता है, वरना वो बिना बुलाए नहीं आएगा। आपको इनवाइट करना पड़ेगा, खासकर तब वो ले आएगा। और लिखा है उसके चेले और वो निमंत्रित थे, इनवाइट थे। लिखा है जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। जब वहां पर दाखरस घट गया, एक ऐसी प्रथा थी, दाखरस जो होता, जिस बात को तू मेरे पास लेकर के आई है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा समय अभी नहीं आया है। जब मैं आया हूं तो मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं, ना कि अपनी। अभी पिता की मर्जी पूरी शुरुआत नहीं हुई है। जब वो मुझे कहेगा तब मैं अपने कार्य की शुरुआत करूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरा अभी समय नहीं आया। मैं सेवा की शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन वो चमत्कार जो तू मुझे कह रही है, तू विश्वास करती है कि इस बात को लेकर तू मेरे पास आई, क्योंकि तू जानती है कि मैं कहां से आया हूं। मैं पवित्र आत्मा की ओर से आया हूं, परमेश्वर की ओर से आया हूं, और एक आशा तू लगाए बैठी है कि मैं कुछ करूं, लेकिन अभी मेरा समय नहीं आया कार्य करने का। वो कहता है, हे प्रिय, मेरा भी समय नहीं आया वो कार्य करने का जिसे तू करवाना चाहती है। आगे पढ़ेंगे। लिखा है, जो कुछ, उसकी माता ने फिर सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यहां पर यीशु ने मना कर दिया कि इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा दाखरस घट गया, तुम्हारा खाना खत्म हो गया, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर विश्वास के साथ उसकी माता मरियम, जो वहां पर सर्वेंट्स थे, नौकर थे, जो वहां पर देख रेख कर रहे थे, वो उनसे कहती है कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। यानी कि एक आस अभी भी लगी हुई है यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह कुछ करेगा। वो सर्वेंट से कहती है, नौकरों से कहती है, जो वहां पर काम कर रहे थे, उसे एक आशा के साथ, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि यदि वो परमेश्वर का पुत्र है तो कुछ करेगा। यहां पर कोई लोग या जिसके घर में शादी है लज्जित नहीं होगा। आमीन। और वो वहां पर लिखा, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहाबू भर दिया। हालेलुया। लिखा है, यहूदियों की रीति के अनुसार वहां पर 6 मटके धरे थे मिट्टी के। यहां पर पत्थर लिखा है, वो मिट्टी के थे। वहां पर बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े मटके होते थे, जिसमें साधारण पानी भरते थे, बाहर रखते थे, घर के बाहर या चौखट के पास रख देते थे, ताकि जब यहूदी लोग आए तो उस जल से हाथ पैर धोए और शुद्ध हो जाएं। इस रीति के अनुसार वे शुद्ध हो जाते थे और अंदर एंटर होते थे। 6 मटके धरे थे मिट्टी के, पानी के, ठीक है। फिर चेलों से उसने कहा कि मटकों को पानी से भर दो, मुहामुंह भर दो, पूरा भर दो। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले दाखरस, अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं
तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। आमीन, आमीन। आप यहां पर स्टोरी में देख रहे हैं कि वो पानी दाखरस बन गया था, वही दाखरस जो लोगों को दिया जाता था, जिससे लोगों के रोग खत्म हो जाते थे,